माँ स्कंदा माता। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंदा माता की पूजा इस मंत्र द्वारा की जानी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदा माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त इच्छाओं की पूर्ण करने वाली और आदि शक्ति दुर्गा की 5वीं स्वरूपा भगवती स्कंद माता की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण श्री दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनके गोद में बैठे हुए हैं। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से श्री स्कंद को पकड़ी हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, जिस कारण माता को पगासना देवी भी कहा जाता है। आस्थावान भक्तों में मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे इस मृत्युलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के दरबार स्वयं सुलभ हो जाता है। पौराणिक कथानुसार भगवती स्कंद माता ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। महादेव की पत्नी होने के कारण महाश्वरी और अपने गौरव वर्ण के कारण गौरी के नाम से भी माता का पूजन किया जाता है। माता को अपने पुत्र से अधिक स्नेह है, जिस कारण इन्हें इनके पुत्र स्कंद के नाम से ही पुकारा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती कथा चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र आदि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांचक हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय है। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को स्वतः असमर्थ पाते हैं, वही भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करे। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती द्वारा दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाश अक्षर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत है। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्यक्त प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वहाँ स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को की भी तृप्तिदायिनी है, इसलिए सभी लोग आपको स्वाधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वहाँ पर विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति
अचिन्त्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष रहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत एक प्रकार का वैदिक ज्ञान जो छंद के रूप में गाया जाता है के मनोहर पाठ से युक्त पद बद्ध रूप में सामवेद की आधार है। आप ही देवी, तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से युक्त भगवती है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति है। इस दुस्तर भाव सागर से तारने वाले आप ही नौका रूपिणी दुर्गा देवी है। आप सदैव ही आसक्ति से रहित है। आप ही कैटव दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी है। आपके मुखमंडल मधुर हाथ से पूरी स्वच्छ पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताप तथा वक्र भ्रुकुटी के कारण विषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधान आनल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदयकारिणी है। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरी तथा ख्याति प्राप्ति के भोजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुज आदि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलषित फल देती है। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती है। दुख, दारिद्र्य और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंतकाल तक दुराचरण करते हैं, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती है? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती है। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानत यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करे। इस प्रकार उन पाप आत्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी,
आपका शील दुरात्माओं के अनैतिक व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिन्त्य तथा अतुलनीय है। आपकी सूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ते। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृतत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए हम सभी को आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग घंटा ध्वनि और धनुष के टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदवन इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुरुषों ने गंध, चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुबास से उन्होंने सुबासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित वरदान मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया और फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी लालसा है कि हम सब भी आपका स्मरण करें। तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्ना वदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन्य धन्य एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को सतवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वही अंतर निर्हित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक का हितैषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती कथा 5वां अध्याय। देव द्वारा देवी का स्तुति, चंडमुंड द्वारा देवी के पास दूत प्रेषण एवं पुण्य दूतों का प्रत्यावर्तन। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बलमत से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीन नष्ट कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी उद्ध्वस्त कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण सर्वलोक को हस्तगत कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी देवी को की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा।
ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रुद्रा, नित्य गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी, विद्धिकरी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नक्षत्री, दानों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और धूर्मा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निंद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृत्ति तथा स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मात्र तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती है, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करे। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नान अर्थ पारदापान कर किया था। मनोहारी भूपति से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर को से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरे ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुज चंडमुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अतीत सुंदरी स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसी अनिग्ध सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज,
आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों को शोभा वर्णनातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिगंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वर्ग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत पारिजात वृक्ष एवं अश्व में श्रेष्ठ उच्च श्रह नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुटा हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। अपने कुबेर से महापग नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किंजल किनी नामक माला आपके हाथों सहर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने हैं रहते हैं। वरुण देव का सोना वर्षाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्तराकांतिदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपका शौर्य अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अंत इसे भी आप अपने अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंद्रमुंड के मुख से ऐसा अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक के एकमात्र अधिपति है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्च सर्वा नामक अश्व रत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन है। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं। अंत तुम हमारे पास चली जाओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुदुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं किसी तोड़ नहीं सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मैं दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वरण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी,
तुम्हारी बातें केवल दम्भपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं कि जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने का सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्र आदि देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एक आकी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है। अंत तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसा प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बात समझा कर आओ, कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझोगे वैसा करेंगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्तम। दुर्गा सप्तशती कथा 6वां अध्याय। धूम्रलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देव आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोली, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छाया चलने की को तत्पर नहीं होगा तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और शौर्य भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल बाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वहाँ विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालोम गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुचेक को पंजों के खरोच से, कितनों को जबरों से तथा कितनों को धराशायी करके धारों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीरकर अपने अयालोम को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरों सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया था, उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया, तो अत्यंत क्रोधवश में उसके होठ कांपमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंडा, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हुआ तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बात करके शीघ्र ही वापस आओ। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्तम।